Derivatives and differentiation. Derivatives and differentiation. See, what is derivative? Suppose y is equal to fx is a function, and we want to find out the derivative of this function at a point A, at x is equal to A. At a particular point x is equal to A, फिर उसका हमें डेरिवेटिव डिफाइन करना है, डिफाइन करना है, अभी फाइंड नहीं, अभी डिफाइन करना है. So how do we define? We represent it by f dash A. Either we represent by f dash A, or we represent it by, I should write the correct symbol so that you do not get confused. dy by dx of y ऐसे होना चाहिए, चाहे तो ब्रैकेट और लगा दीजिए. dy by dx of y at x is equal to A, at x is equal to A. ठीक है, तो इसके लिए एक और सिंबल यूज करते हैं, y dash at x is equal to A, or we use sometimes y1 also. y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव at x is equal to A. All the symbols are representing the same thing. You should know the different symbols so that you do not get confused when any one of the symbols is used. This is defined to be equal to limit x tends to A f of A plus h minus f of A divided by h. Limit x tends to A f of A plus h minus f of A divided by h. Limit h tends to 0 आएगा, I'm sorry, limit h tends to 0 होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला होगा, जो दूसरा मैं डेफिनेशन लिखने वाला था वो ये वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a divided by x minus a. this and this are same. इसमें x टेंड्स टू a हो जाएगा, उसमें h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. ये वाला और ये वाला सेम ही चीज है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Okay, now let us see. First thing, this and this are same because x is equal to a plus h डाल दो, इसी में x is equal to x is equal to a plus h डाल देंगे, तो जब x a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा, and therefore limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by x की जगह a plus h डाला, minus a किया तो h ही बचेगा. So this and this are same. दोनों definitions याद रहनी चाहिए. हम लोग ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे ऊपर वाला, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, जब भी ये वाला यूज होता है यू गेट मतलब यू जनरली फॉरगेट, तुम लोग को याद ही नहीं आता कि ये भी डेरिवेटिव ही होता है. दिस एंड दिस आर सेम, इनफैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन ये वाला है, उससे फिर हमने ये वाला लिखा हुआ है. ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, ये भी याद आना चाहिए. ये जहां पे भी रेयरली काम आएगा, लेकिन जहां ये काम आता है फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है इसका यूज करने का. सो यू शुड नो दिस, और ये स्ट्राइक करना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन जहां से कि हमने x इज इक्वल टू a प्लस h डाल के ये वाला निकाला है. ओके, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब x a की तरफ जा रहा है, x इज नॉट इक्वल टू a एग्जैक्टली, लिमिट लगाया, उसका मीनिंग यही है कि x इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. सो x माइनस a का मतलब क्या हुआ, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x.
क्योंकि x a के नेबरहुड है में है, डिलीटेड नेबरहुड में है, उसमें से मैंने a सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इन द न्यूमरेटर दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू a के ऊपर एग्जैक्टली f ऑफ a बन जाएगा, और x क्योंकि a के नेबरहुड में है तो वहां पर f ऑफ x ही लिखेंगे उसको। ऑफ कोर्स x इज ए वेरिएबल हियर। ठीक है, तो f ऑफ x ये y का वैल्यू हुआ x के ऊपर, और ये y का वैल्यू हो गया एग्जैक्टली a के ऊपर, दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल such that the change in the independent variable is tending towards zero, because as x tends to a, that means x minus a tends to 0। ठीक है, तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी है वो कहाँ टेंड करेगा, इफ दिस लिमिट टू एग्जिस्ट, अगर हमारे को ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करवाना है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि जीरो की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर किधर टेंड करेगा, अब देखो आंसर नहीं आ रहा तुम लोगों की तरफ से। सर जीरो की तरफ। क्यों? सर क्योंकि 0/0 तो डिफाइन होगा जीरो। 0/0 डिफाइन होगा? क्या कर रही है, सर मतलब उसकी वैल्यू जीरो होगी ना। क्या कर रही है, 0/0 जीरो होगा, क्या बोल रही है? ये तू ऐसे लिखेगी कि 0/0 इज जीरो? ठीक है, सही सही वर्ड्स यूज कर, अगर प्रिसाइसली यूज नहीं करेगी तो ये बहुत ही जबरदस्त ब्लंडर है। ये कौन सा मेथड है, 0/0 इज जीरो? नहीं सर। तो फिर ये ऐसी कौन सी चीज मैंने बता दी? एकदम प्रिसीजन होना चाहिए बात करने में, सटल चीजों पे ध्यान देना शुरू करो। फिर से पूछ रहा हूं मैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस किया था मैंने, अप्लाई भी किया इस कॉन्सेप्ट को। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं स्ट्राइक करता है यार ऐसी चीजें, इतनी क्या मुश्किल बात है अगर सीख रहे हो ढंग से तो। डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट करवाना है हमें, तो न्यूमरेटर किधर की तरफ टेंड करेगा? क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं किया किसी क्वेश्चन में? नहीं किया? हाँ, नहीं किया? तन्मय बोल रहा है नहीं किया? नहीं, सर क्या मैंने बोल नहीं रहे? बोला सर। अच्छा, मतलब सर मैं किया है? खुद से बातें करते रहता हूँ, मतलब कि आंसर क्या है अरे वैसे अभी मेरे पूछ रहा हूँ। सामने बैठा है तो मेरे से बात करनी है ना, खुद से थोड़ी करनी है अभी मेरे सामने भी। सॉरी सर, फिर तो तू, सर वो हाँ, सोच रहा था। हाँ, तो सोचना अलग चीज होती है और बात करना अलग चीज होती है। सोचना तो हमेशा ही चलता रहता है। अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ। है, तू क्या सोच रहा है मैं कि नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ? मेरी थिंकिंग बंद है? नो सर। बोलना। नो सर, बंद नहीं है सर। मैं बिना सोचे हुए पढ़ा रहा हूँ? नो सर। इसी को अटेंटिवनेस बोलते हैं। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, जैसे तू बोल रहा है खुद से बातें कर रहा हूँ, तो तू पूरी चीज सीख ही नहीं सकता कभी भी। कुछ बातें सुनेगा, कुछ बातें छोड़ देगा अपनी तरफ से। यस, एनीवन? सर जीरो की तरफ टेंड करेगा। क्यों? सर क्योंकि सर मतलब सर इसमें ऐसा होता है ना कि सर हम
हाँ बोलना, उसमें ऐसा क्या होता है? सर 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम उसको चेंज कर डिटरमिनेट फॉर्म में बना के लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाके लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाके वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैंने कब बताया? नहीं सर, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म को मैनिपुलेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म को मैनिपुलेट करके वैल्यू निकालना और इंडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में लाके हम लिमिट निकाल सकते हैं, दोनों सेम चीज है क्या? नो सर। तो क्लियर कर अपने आप को कि क्या चीज सही है। तुम लोगों को कितनी तकलीफ होती है ना प्रिसाइसली कोई बात करता है तो, आदत नहीं है ना प्रिसीजन वाली बात सुनने की कभी। अरे डिसाइड करना है कौन सी बात सही है। सर मैनिपुलेट करने वाली बात सही है। तो फिर दोनों बातें सेम कैसे बोल देते हैं? सर नहीं है, सेम नहीं है। तो फिर गलती समझा करो ना अपने आप की। जब तक गलती अपनी नहीं पहचानोगे तब तक लर्निंग में हमेशा लेकुना रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और दूसरा जो सही बात कर रहा है उसकी बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली उसको। तुमको लगेगा नहीं मैं ही सही हूं, क्योंकि इतना प्रिसीजन लेवल पे पहुंचने की आदत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमने पाई शीट में किया था, 198 वाला क्वेश्चन है, ये ढूंढना पड़ा मुझे तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें तो याद रहता नहीं है, बस देखते रहते हो क्लास में। रिवीजन कोई करता नहीं है क्लास का, वापस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक बार प्रॉब्लम पूछ लिया उसके बाद जरूरत ही नहीं है। रिवीजन कर लेते अगर इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली ये याद आता ही आता कि मैं क्या पूछ रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 1, the values of a and b. If this limit is equal to 1, then find the values of a and b. This was the problem. पाई शीट का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 198 है। और दो तरीके से मैंने इसको डिस्कस किया था विदाउट मतलब एक तो मैंने एलोपिटल रूल से डिस्कस किया था और एक पावर सीरीज एक्सपेंशन से यूज किया था। उसमें क्या मैंने लॉजिक लगाया था वो क्या याद होगा? जब ये याद ही नहीं है तो क्या लॉजिक कहां से याद होगा? इसमें यही लॉजिक लगाया था सबसे पहले कि अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना ही पड़ेगा, तब ही उसका लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, यानी फाइनाइट आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर अगर जीरो के अलावा किसी भी और नंबर की तरफ टेंड कर गया तो क्या होने वाला है? अब ये तो बता दो यार, कम से कम दुखी मत करो मुझे, लिमिट खत्म हो गया है। डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर जीरो की तरफ अगर टेंड नहीं करेगा तो ये लिमिट मतलब किसी और नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो के अलावा किसी और नंबर की तरफ अगर टेंड कर रहा है न्यूमरेटर, तो लिमिट क्या होगा इसका? सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे क्या होगा? तो लिमिट का वैल्यू भी बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं करने में तो दो तीन केसेस होते हैं। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा। तुम लोग प्रिसाइजली बात नहीं करते हो ना, मुझे बहुत इरिटेशन होता है सच में। और मैं इतना ज्यादा प्रिसीजन पे जोर देता हूं, बस मुझे प्रॉब्लम हो जाती है जब सही आंसर नहीं आता है। और मैथ्स का नाम ही प्रिसीजन है। प्रिसीजन इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू प्रिसीजन। बाकी सब चीजें भूल जाओ एकदम। इतनी सी छोटी सी बात को रिकॉल करवाने में मुझे देखो, अभी स्टार्ट किया था मैंने क्लास, 15 मिनट लग गए मुझे। अगर तुम लोग 1 मिनट में ये बात रिकॉल करके मुझे बता देते, रिवाइज की हुई होती, तो मुश्किल मुझे कितना मजा आता पढ़ाने में आगे, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सक्सेसफुल है, बच्चों को आ रहा है समझ में,
जा रहा है दिमाग में, मेहनत कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कितना टाइम पास करते हो यार, फर्क ही नहीं पड़ता ऐसी बातों से तुम्हारे। और मैंने बोला था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रुड़की में आया हुआ है मतलब आईआईटी में आया हुआ है, और ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हो, बस इजी इजी चीजें करके सॉल्व करके खुश हो जाते हो कि बस हो गया हमारा काम खत्म। इसलिए वो गलतियां कभी खत्म ही नहीं होती है फिर। अरे सीधी सी बात है यार, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है और ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा तो लिमिट इंफिनिटी आएगी आएगी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो विल टेंड टू इंफिनिटी। When denominator and numerator both of them tend to zero, then only it is possible that limit might come to be a finite number. हमेशा नहीं बोल रहा हूं मैं, आ भी सकता है नहीं भी आए वो अलग बात है, लेकिन आएगा तभी जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। फर्स्ट इनिशियल नेसेसरी कंडीशन है कि जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए न्यूमरेटर, तभी तो हम लिमिट निकालते हैं, नहीं तो जरूरत क्या है लिमिट निकालने की। अब वो इसीलिए लिमिट तुम्हारे दिमाग में घुसता नहीं है, मेथड रट के बैठ जाते हो हमेशा, लॉजिक को तो भूल ही जाते हो, जबकि लॉजिक सबसे पहली चीज होती है, मेथड हमेशा सेकेंडरी होता है, और मेथड को पकड़ लेते हो बस। अभी आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहली बार में कहना चाहिए ना यार, मेरा इतने मेहनत करने का क्या फायदा है, तुम भी तो रेसिप्रोकेट करो मेरे साथ में। अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर कि एफ डैश ए विल एग्जिस्ट, एफ डैश ए will exist if limit x tends to a, f of x minus f of a is equal to 0. And which implies limit x tends to a, f of x, अब माइनस लिमिट x tends to a, f of a, उसको उस साइड में ले जाऊंगा, लिमिट x tends to a, f of a, अब इसमें तो x है नहीं, फंक्शन ऑफ a है, वो तो x होता तो हम x tends to a लगाते हैं, so doesn't matter, this is just a constant, therefore f of a। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर देना है मुझे, नहीं दोगे तो मैं क्लास नहीं लेने वाला हूं फिर आगे। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लिमिट x tends to a, f of x is equal to f of a, what does this mean? So the function is continuous Continuous at what? at a. At a. We have proved an important theorem here that अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस होगा, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो मैंने मुश्किल से 1 मिनट में प्रूव कर दिया होता अगर तुम लोग मुझे आंसर दे देते तो ठीक से। That's why everything is linked in mathematics. पुरानी चीजों पे कमांड होना चाहिए एकदम। किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल है, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर होना चाहिए।
अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी मतलब ए बोल देता हूं मैं, किसी पॉइंट ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन डेफिनेटली उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा. दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर. Though the converse is not true. Converse is not true, not necessarily true. That means अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उस पॉइंट के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर डेरिवेबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होना जरूरी नहीं है. उसको मैं थोड़ी देर के बाद में प्रूव करूंगा उस चीज को. ये तो अभी एक रिलेटेड चीज आ गई थी इसलिए मैंने प्रूव कर दिया. आगे समझ में. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. यानी ये मतलब हुआ, इसका मतलब यहां से भी देखो पता लग रहा है कि डेरिवेटिव मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. ये हम जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है. उसी केस में डेरिवेटिव, हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी केस में निकाल सकते हैं. यानी डेरिवेबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है किसी भी पॉइंट के ऊपर.